दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ के बारे में, जिसमें 4300 पोस्टें आई हुई हैं। तो उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, फिजिकल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं भी 3 बार क्वालिफाई हूं। मेरा 0.25, मेरी 170 हाइट नहीं है, 0.25 नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे क्या क्या होता है प्रोसीजर। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं और फिर उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये पूरा है। ठीक, ये आपने देख लिया होगा और यही पूरा मैं बताऊंगा डिटेल। ठीक, तो आइए। तो ये है एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, डिटेल था। ठीक, इसमें जो टोटल पोस्टें आई हैं वो 4300 पोस्टें हैं। इस बार बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, समझ लीजिए सही तैयारी करेंगे तो आपका होगा। ठीक, जो अप्लाई डेट है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 30 अगस्त तक। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट नवंबर है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीना अभी आपके पास है। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, और उससे ऊपर तो है नहीं। ठीक है, और इधर दिल्ली एसआई वाला में मतलब एलएमबी आपका लाइट मोटर व्हीकल आपका डीएल होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, देखिए हाइट की बात करते हैं लड़कों की। तो क्या है कि जनरल ओबीसी एसटी की 170 होनी चाहिए। ठीक है, मेरी 0.25 कम थी। ठीक, तो 170 से नीचे अगर होगी तो आप फॉर्म ना भरिएगा। ठीक है, वहाँ पे जो मानक होता है बहुत पैरामीटर सेट करते हैं, कोई बेईमानी नहीं होती है, वो नाप के ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अगर आप गए और वो हल्का सा उचक गया तो पास है। ठीक, और नहीं उचका तो आप फेल है। तो वहाँ पे अगर आपका 170 नहीं है तो ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पे भर सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब आप सोचिए कि 170 की जगह 169 हो जाएगा या किसी ले दे के काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। ठीक, और एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर। ठीक है, 162.5। फीमेल में बात की जाए तो जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर। ये लड़कियों की हाइट की है। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 से 85, यानी कि 80 होनी चाहिए, 85 तक एक्सटेंशन है, मतलब 85 फुलांग होना चाहिए। ठीक है, और एसटी के लिए 77 से 82। ठीक है, 77 से मतलब 77 होगा तो 82 उसका फुलांग होना चाहिए। ठीक, 5 सेंटीमीटर वो होता है बढ़ाने का। ठीक है, लड़कियों के लिए ये नहीं होता है। ठीक, रेस की बात की जाए तो 100 मीटर 16 सेकेंड में, बहुत इजी है। आप जब 1600 मीटर की तैयारी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और 1.6 मीटर 6.5 मिनट में। ये थोड़ा टफ है। ये इसलिए टफ है क्योंकि इसमें जो आप स्पीड मेंटेन करके चलते हैं उसी पे ही ख़त्म करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रनिंग नहीं होती है। 1600 मीटर अच्छी रनिंग है, जो एकदम से तैयारी करेगा उसके लिए टफ है। जो काफ़ी समय से, जैसे अभी से उसने फॉर्म भरा है, आज ही से। ठीक है, आज 15 अगस्त से भरा उसने और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक पेपर होगा, फिजिकल होगा, आपका रनिंग अच्छी हो जाएगी। 2 महीना लेता है इस ऐसी रनिंग के लिए। ठीक है, एक तरीके से एथलीट का दौड़ है। 1600 मीटर मजाक नहीं होता है। ठीक है, आप 1 मिनट में ही थकाओ, जो चक्कर 400 मीटर का आप लगाओ उसी में ही थक जाओ। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, सेम 100 मीटर रनिंग लड़कियों के लिए 18 सेकेंड में और 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, लड़कियों के लिए भी यही है। अगर आप फॉर्म भर रही हैं तो इसकी तैयारी अभी से करने लगी। देखिए इसमें पास कौन होगा मैं बता दूं। पास क्या है, एसएससी के जितने भी लड़के होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो वैकेंसीज है मतलब जो प्रोसीजर है बहुत अच्छा है। ठीक, कोई बेईमानी नहीं होता, रिजल्ट टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं और बहुत तेज़ी से वैकेंसीज होने वाली यही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अदर का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सबसे तेज़ इसका जो प्रोसीजर है वो सबसे तेज़ होता है एसएससी सीपीओ वालों का। ठीक, तो रनिंग के लिए आपको अभी से ही कड़ी मेहनत स्टार्ट कर देनी है। आप सुबह सुबह चाहे डिसाइड कर लीजिए, चाहे शाम को। अगर आप कोचिंग ऑफलाइन ले रहे हैं तो शाम को कोचिंग कर लीजिए, सुबह दौड़ने चले जाइए, या सुबह मतलब अपना कोचिंग कर लीजिए, शाम को दौड़िए। ठीक है, वहाँ पे आपको दोपहर में नहीं दौड़ाया जाएगा कि आप सोचो कि हमें यूपी पुलिस की तरीके से 12-1 बजे दौड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऑफिशियल होता है। 30 से 40 लड़कों का बैच, ज़्यादा बता दिया, कम ही लोग को दौड़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह नहीं छोड़ देते हैं कि जाओ। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, कैंपस में दौड़ाते हैं, उस पर लिखा रहता है जहाँ कैंपस में
1600 मीटर, ये 800 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे लिखा रहता है कैंपस में। ठीक है, जैसे लखनऊ में एक है, ठीक, लखनऊ का अभी हमें सेंटर नहीं हो, मतलब वो नहीं याद आ रहा है कैंपस। ठीक, सीआरपीएफ वालों का है गजनेर शायद, और उधर गोरखपुर में भी है। ठीक, तो वहाँ पे क्या है कि लोग जब दौड़ते हैं तो आगे एक समझ लीजिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, आगे जो साइकिल चला रहा होता है उसी को चेस करना होता है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाता। अगर आप उसको फॉलो अप करके दौड़ेंगे तो समझ लीजिए आपका, अगर रनिंग आप थोड़ा बहुत भी अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि यूपी पुलिस या यूपीएसआई वाले कांस्टेबल वालों में ऐसे छोड़ देते हैं और दौड़ते रहो, इतना टाइम दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी रनिंग होती है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आती है लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट में देखिए तीनों में 3-3 चांस दिया जाता है। ठीक है, ये है 3.6 मीटर, 3.65। ठीक है, ये क्या है लड़कों के लिए। हाई जंप है 1.2 मीटर और शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर। ठीक, शॉर्ट पुट का मतलब ऐसे उठा के फेंकना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए 3 चांस दिया जाता है। इसको सही से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से निकलता है, ज़्यादा टफ नहीं है। लड़कियों के लिए क्या है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है और 0.9 मीटर क्या है, हाई जंप है। ठीक है, शॉर्ट पुट उनके में नहीं होता है। ये यहीं पे ही मेहनत करके जानी पड़ेगी। एकदम से आप सोचो वहाँ निकाल लेंगे तो निकलेगा नहीं, है ना, टफ होता है थोड़ा। ये हो गया आपका फिजिकल वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी तो मैंने बताई दी है। अब बात कर लेते हैं उसके बारे में कि पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो वही दिल्ली एसआई है, अदर पोस्टों के लिए दिल्ली एसआई में ग्रेजुएट प्लस टीएल ग्रेजुएशन और अदर पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन। ठीक है, जो एज लिमिट है 1/1/2022 होना चाहिए। ठीक, मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम कितना 25 साल होना चाहिए। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ओबीसी 3 साल दिया जाएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल दिया जाएगा। ठीक है, ये रिलैक्सेशन है, मतलब कहने का मतलब है 25 है, अगर एससी की 25 है तो 25 3 28 कर दिया गया। ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते पेपर पैटर्न की। तो पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पेपर सेकंड होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, मेडिकल टफ नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा वेल मैनेजमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 का। तो देखो 200 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ठीक, और इसमें क्या होगा कि रीजनिंग दिया जाएगा, जीके जीएस होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है, 50-50-50 सभी का होगा, टोटल 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। पेपर सेकंड में 200 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे समय, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि पेपर जो फर्स्ट है, देखिए जो सही से तैयारी कर रहा होगा, एवरेज बच्चा भी होगा ना, वो उसका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, एसएससी का लेवल नहीं टच करता जैसे एसएससी में पूछा जाता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें, जो लड़का 6-7 मतलब 7-8 महीने कोचिंग जा रहा होगा उसका डेफिनेटली मान लीजिए इसमें हो जाएगा। ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाती है। मेन जो काम होता है वो फिजिकल होता है। पता चला 1000 बच्चे पास हुए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं सामने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जब लड़का 40 से 50 के बैच में दौड़ता था तो उसमें पास होते थे मास 5 से 6 बच्चे, ऐसे पास होते हैं। क्यों? क्योंकि जो तैयारी एसएससी की कर रहा था वो इसके दौड़ भाग में ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। तो दौड़ भाग वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या है कि थोड़ा सा मान लीजिए वो पढ़ते हैं लेकिन उतना नहीं ध्यान देते हैं, तो उनका जरूर से जरूर निकल जाता है। टफ नहीं होता है, बस एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग तैयारी करना। ठीक है, रीजनिंग में प्रॉपर वही है, आपका बेसिक फंडामेंटल जितना प्रीवियस ईयर का आप लगा सको लगा लो, कोई एसटी ज्वाइन कर लो, आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। कोई उसमें बुक बताने की जरूरत नहीं, यूथ कंपटीशन वाली आप बुक पढ़ लीजिए और ऑनलाइन एसटी दे दीजिए, हो जाएगा आपका। जीके जीएस में कोई टफ नहीं है, आप वही एक कोई यूट्यूब फॉलो कर लीजिए जो आपको पर डे अपडेट करा रहा हो, ल्यूशन पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है, या करंट पब्लिकेशन के आए हुए क्वेश्चन पूरे पढ़ डालीजिए। इससे ऊपर अगर भूल लें तो आप बताइएगा, इतना ही बहुत है। बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का स्कोर क्या है कि आपका डीआई है, बाकी आप जो बेसिक अर्थमेटिक एडवांस में है, कोई सेक्शन 2-3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ज़्यादा उसमें भी टफ नहीं पूछता है, प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस आपका प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एसटी जरूर।
इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2-3 बुकें हैं। अजय कुमार सिंह की एसएससी की प्रीवियस ईयर पहला उसको खूब कायदे से, फिर एशन पब्लिकेशन की उसकी वकैब, डायरेक्ट वकैब उससे पूछा जाता है। लोग कहते हैं ये ना पढ़ो और अदर बुक बताने लगते हैं। मैं कहता हूँ आप यही बुक पढ़ लीजिए, देखिएगा आपको सेट वही चीज़ें मैच टू मैच मिलेगा। अभी भी मिलता है, इससे पहले भी मिलता था, 10 साल बाद भी मिलेगा। ठीक है, 10 साल पहले मिल रहा, 10 साल बाद भी मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्जैक्ट वर्ड पूछा जाता है उसी से। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश का तैयारी करें तो उससे ज़रूर लगाइए। कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के लिए आप सबसे अधिक क्या करना है कि आपको पहले बैंक की कोई प्रीवियस ईयर की बुक पूरी लगा लेनी है। ठीक है, स्टोरी बेस वाली लगा लेनी है, अदर पे भी है, इकॉनमी पे बेस पे लगा लेनी है। सबसे अच्छा है पैसेज पे। ठीक है, पैसेज जितना अधिक से अधिक लगाएंगे उतना आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, पैसेज में कोई रूल नहीं होता, फंडामेंटल आपका आईक्यू चलता है। तो पैसेज के लिए हाँ उसमें वकैब काम आती है। देखिए पैसेज में अगर 10 क्वेश्चन देते हैं मान लीजिए पैसेज में, तो 5 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के भी दे देते हैं। ठीक है, कुछ एक 1 वर्ड दे देते हैं, 4 ही क्वेश्चन करना होता है। एक थीम बेस होता है, बाकी उसमें 1-2 क्वेश्चन सर्च करके मिल जाता है, 1-2 आपका बचा जो आपको देखना होता है। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इंग्लिश का पैटर्न। अब आता है सेकंड पेपर जो 200 क्वेश्चन नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, इसका बड़ा भाई हो जाता है, मतलब 200 क्वेश्चन में अब ये क्या है कि इससे बड़ा हो जाएगा लेवल। वही चीज़ें हैं 10, जहाँ 5 एक्टिव पैसिव वाइज पूछा जाए वहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन, ये 200 नंबर का, इसमें भी ज़्यादा आपको टफ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उनको भी मालूम है हमें पास कराना है, लड़के को फेल नहीं कराना है। पेपर जो बनता है वो इस माइंडसेट से बनता है ताकि लड़के पास हो जाए, फेल नहीं कराने के लिए बनता है। ठीक है, तो जो एवरेज बच्चा होगा थोड़ा सा मेहनत करेगा तो वो उसका निकलेगा। ठीक, अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। ये मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस है, आप चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सियासत, क्यों बोला मैंने सियासत, इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे अच्छा जगह है। आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा या कोई किसी प्लांट स्टील प्लांट में जगह मिल जाएगा, आराम से आप जॉब करिए, कोई है किच नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया से आपको ये सिविल पुलिस से बहुत अच्छा है। ठीक, कहीं ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीआईएसएफ में प्रमोशन तेज है, बहुत तेज़ी से होता है। आप इंटरनली एग्जाम दीजिए, कमांडेंट तक पहुँच जाएंगे। तो सीआईएसएफ है, फिर दिल्ली पुलिस है। ठीक, दिल्ली पुलिस आप भर सकते हो, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। ये मेरे अकॉर्डिंग था। सबसे पहले तो मैंने यही बताया है, आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कहीं से और भी अच्छा पता चल सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग ये पोस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, दूसरा आपकी मेरिट पे भी डिपेंड होता है। ठीक, जितना अच्छी मेरिट होगी उसमें आपको पोस्ट मिलेगी, लेकिन पोस्ट सही से भरिएगा। ये पूरा हो गया। इसके साथ मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया अजय कुमार सिंह की और एशियन पब्लिकेशन की, और इंग्लिश हो गया। जीके जीएस में मैंने बता दिया लूशनडा, स्पीडी फॉलो कर लीजिएगा, और किरण पब्लिकेशन या घटना चक्र की एसएससी के आई हुए पेपर आप लगा लीजिएगा। ये मान लीजिए कहीं से नहीं पढ़ना, एक यूट्यूब फॉलो कर लीजिए जो पर डे आपको अपडेट करा रहा होता है। इससे अधिक कोई चैनल नहीं फॉलो करिएगा अगर आप चाहते हैं। और सबसे तेज़ सिलेक्शन इसी का होता है। वर्दी चाहते हैं तो आप ऐसे ही मेहनत करिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए जितना प्रीवियस ईयर, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, किसी के पास नहीं। थोड़ा सा फंडामेंटल देखिए और तैयारी करने लगी, कहीं ऐसा है ही नहीं कि इसमें होगा नहीं। ठीक है, बाकी 4300 पोस्टें बहुत हैं। ठीक, 10 यूट्यूब चैनल को ना देखिए, बस थोड़ा सा देखिए जो आपको सही जगह गाइडेंस कर रहा हो। प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए और अपने आप पर विश्वास रखिए कि आपको वर्दी लग जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं होता है, जितना मैंने बताया है अगर आप इसी को फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली मानिए कि अगली बार जब आप पेपर देंगे तो आप मुझे खुद बताएंगे मैसेज करके कि हाँ सर बहुत इजी पेपर था और मेरा हो भी गया है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी अधिक से करें। और रनिंग आप पर डे दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है, रनिंग से रिलेटेड, आपका ये एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मैं इसमें भी ऑलरेडी मैंने 2 बार मतलब वो मेरी दौड़ और सब निकली है। फाइनल जो जब होता है क्या है, हाइट लास्ट होती है, हाइट के बाद मेडिकल अगले दिन बुलाया जाता है। तो मेरा हाइट में नहीं हुआ था मेडिकल, जब हाइट में नहीं हुआ तो मेडिकल कैसे मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे ये करना चाहिए। तैयारी भी बढ़िया है, कोई ज़्यादा हाई है किच नहीं। नए लड़के के लिए थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि उसको सब कुछ पढ़ना है, वो भी हो जाएगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टफ नहीं है, उनके लिए सिर्फ दौड़। तो अगर आज से फॉर्म भर रहे हैं तो सुबह से भैया दौड़ना स्टार्ट करें, 2 घंटा दीजिए। कि हाँ ये होता है कि वो जो 1-1.5 घंटा आप जो दौड़ में देते हैं वो दिन भर आपको थकाता ज़रूर है। तो आप कोशिश करिए सुबह पढ़ लीजिए, शाम को दौड़िए। ठीक है, लेकिन पर डे आप दौड़िए अगर आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन। ठीक है, अदर यूपी वैकेंसीज पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस पर ध्यान दीजिए।
ठीक दोस्तों, तो इससे कोई रिलेटेड डाउट होगा तो वो पक्का से पक्का मैं क्लियर करूँगा, हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। बाकी आपको बुक्स भी बता दिए, स्ट्रैटेजी बता दिए, आप अच्छे है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करिए और डेफिनेटली मानिए आपका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।